टीजीटी साइंस के लिए स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग डाल्टन एटम्स थियरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली जो डाल्टन एटम्स थियरी दी गई थी, ये दी गई थी 1803 में। ओके, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जो दी गई थी 1803 में दी गई। और इसमें डाल्टन ने ये बताया था कि एटम ही जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर होता है। सबसे छोटा अगर कोई पार्ट होता है किसी मैटर का तो उसे माना गया था एटम। ओके, इसमें एक्चुअली यही पूछता था कि हमेशा कि हमारा जो डाल्टन का स्टेटमेंट जो है वही एक्चुअली हमारे टीजीटी साइंस में पूछता है। तो इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ओके, तो यहाँ हमने ये मान ही लिया कि जो हमारा कोई भी एटम जो होगा वो क्या होगा, किसी भी मैटर का क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, सबसे टाइनी पार्टिकल होगा। और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये भी समझा हुआ है कि मैटर क्या होता है। मैटर वो कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट जो क्या करती हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, कुछ जगह घेरती हो और उसका अपना क्या होता हो, खुद का मास होता हो, वही हमारा क्या होता है, मैटर होता है। तो इसमें क्या है, सेकेंड जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ ये बताया गया है कि ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आपकी क्या होगी, दोनों प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। फर्स्ट आपका केमिकल और सेकेंड आपका फिज़िकल। ओके, तो इसमें फिज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ओके, तो सॉरी, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज़ डिफरेंट इन मास। तो ये कह रहा है कि अगर सेम एलिमेंट का हमारा जो होता है उसमें जितने भी हमारे एटम्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। और वही अगर डिफरेंट टाइप्स के हमारे एलिमेंट्स हों तो उनके जो हमारे डिफरेंट एटम्स होंगे वो डिफरेंट क्या होंगे, पार्टिकल्स को सॉरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। तो ये उनका सेकेंड स्टेटमेंट था। थर्ड उनका स्टेटमेंट जो है वो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। जैसे हमने ये देखा कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही बना हुआ है, तो यहाँ हमने CO2 लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली आपका कार्बन और एक और ऑक्सीजन आपका दो मिलके क्या बना रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो अगर इस सिनेरियो को हम समझ रहे हैं तो यहाँ पे हम यही तो देख रहे हैं कि हमारा एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा बना रहा है। ऐसे ही H2O को अगर हम देखें, ऐसे ही H2O को अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, हमारा H2O बना रहा है। तो यही सिनेरियो यहाँ पे बताया गया है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइंड होके फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है, वो क्या करते हैं, कंपाउंड्स को फॉर्म्ड करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसके लिमिटेशंस को भी देखते हैं। तो ये कहा गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेम, ओके, डिफरेंट टाइप्स हो या फिर सेम टाइप्स का क्या होता है, एटम्स जो होता है हैव अ ग्रेट प्रॉपर्टी टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू ग्रुप्स ऑफ एटम। ओके, डिफरेंट टाइप्स के एटम हो, जैसे कि अभी हमारा जैसे आपका CO2 था, ओके, डिफरेंट टाइप्स के थे, या फिर सेम टाइप्स का एटम हो। ओके, जैसे कि आप यही देखते हैं कि ऑक्सीजन ही है हमारा O2 के फॉर्म में है। ओके, हैव अ ग्रेट प्रॉपर्टी टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दिए हुए हैं, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। गैसेस एग्जिस्ट इन नेचर एज अ ग्रुप ऑफ टू एटम, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा हुआ था इससे पहले वाले स्टेटमेंट में। अकॉर्डिंग टू सब एटॉमिक पार्टिकल, ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल जब तक हमारे नहीं ढूंढे गए थे तब तक हम यही मान रहे थे अकॉर्डिंग टू डाल्टन कि क्या है, एटम ही जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे ढूंढ लिए गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, तो हमने ये मान लिया कि एटम के अंदर जो हैं ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एटम से भी कुछ छोटा है। द एटम्स कैन डू नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड इंडिविजुअल। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि एटम हमारा बहुत लंबे समय तक क्या रहा, सबसे छोटा पार्टिकल नहीं रहा। अब उसमें भी हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए,
वो क्या हो गए, उससे भी छोटे रहे। एक्चुअल क्या हुआ कि हमारा 1803 में क्या दिया गया था, डाल्टन्स मॉडल दिया गया था, और हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही ढूंढा गया 1931 में। तो इतने लंबे समय तक हम ये मानते रहे कि क्या होता है, जो एटम जो होता है वही सबसे छोटा पार्टिकल होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1931 में हमारा आ गया, तो उस वक्त हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स ढूंढे, जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हमने देखा, और ये माना कि ये क्या हैं, सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स तो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।